जम्मू ने गुपकार डिक्लेरेशन के नेताओं के साथ वही किया जिसकी संभावनाएं जताई जा रही थी। गुपकार डिक्लेरेशन के नेता अब्दुल्ला और मुफ्ती आए तो थे ये सोचकर कि आर्टिकल 370 आर्टिकल 35A के नाम पर आंदोलन खड़ा किया जाएगा, जम्मू के लोग उनके साथ आएंगे, जमीन पर आंदोलन किया जाएगा। लेकिन शाम होते होते मीटिंग के बाद उन्हें ये घोषणा करनी पड़ी कि जो DDC इलेक्शन यानी जो इलेक्शन प्रोसेस डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के इलेक्शन के साथ शुरू हो रहा है, उनमें वो मिलकर चुनाव लड़ेंगे। पासा पलट चुका है। अब वो समझ चुके हैं कि आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A के नाम पर वो चुनावों का बायकॉट करके अपनी राजनीति नहीं चला सकते। जम्मू के भटिंडी रेजिडेंस पर जो फारूक अब्दुल्ला का रेजिडेंस है, वहां पर महबूबा मुफ्ती जो कि 3 दिनों से जम्मू में थी, अब्दुल्ला परिवार जो कि 2 दिन से जम्मू में था, इसके अलावा सज्जाद लोन और तारिक आमी जो कि कम्युनिस्ट पार्टी के नेता हैं, उन्होंने मीटिंग की, अपनी अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं से मिले, अलग अलग डेलीगेशन से मिले। जब उन्होंने उन डेलीगेशन से प्रतिक्रिया मांगी, फीडबैक जो मिला, तो गुपकार डिक्लेरेशन के नेताओं के होश फाख्ता हो गए। जो फीडबैक उनको दिया गया, उनको बताया गया कि भाई साहब, अब जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 आर्टिकल 35A के नाम पर राजनीति नहीं चलेगी। उनको डेमोक्रेटिक प्रोसेस में हिस्सा लेना ही पड़ेगा। जिस तरीके से उन्होंने 2018 में पंचायती चुनाव और म्युनिसिपल इलेक्शंस का जो उन्होंने बायकॉट किया था, अब वो DDC इलेक्शन में नहीं कर पाएंगे, करेंगे तो खत्म हो जाएंगे। जाहिर है ये देखकर गुपकार गैंग के नेताओं ने शाम होते होते घोषणा कर दी कि PDP, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीपल्स कॉन्फ्रेंस और कम्युनिस्ट पार्टी चारों मिलकर जम्मू कश्मीर में डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के इलेक्शन लड़ेंगे। इलेक्शन प्रोसेस शुरू हो चुका है। नवंबर महीने के अंत में पहले फेज के इलेक्शन होंगे, 19 दिसंबर को आखिरी फेज का इलेक्शन होगा, 8 फेज के इलेक्शन होने हैं, 22 तारीख को रिजल्ट आना है। इससे पहले कांग्रेस जो कि गुपकार डिक्लेरेशन में शामिल नहीं हुई थी, उसके अध्यक्ष GA मीर ने भी ये घोषणा कर दी थी कि भाई वो तो इलेक्शन लड़ेंगे, वो अब आर्टिकल 370 के नाम पर अब राजनीति नहीं करने वाले, अब वो बीजेपी को DDC इलेक्शन में वॉक ओवर नहीं देने वाले, वो इलेक्शन प्रोसेस में हिस्सा लेंगे और अकेले चुनाव लड़ेंगे। उनका ये बयान सुनिए। पूरा हिस्सा लेंगे क्योंकि ये हमारा ड्रीम रहा है, ये हमारे नेता राजीव गांधी का और हमारे नौजवान लीडर राहुल गांधी जी का ज़बरदस्त ड्रीम रहा है कि 3 टायर सिस्टम लोगों को मिले, लोगों को डेवलपमेंट करने का डोर स्टेप पर एक चांस मिले। तो ये उसका एक हिस्सा है, ये हमारी पॉलिसी थी और हमारा प्रोग्राम था। तो हम उसमें लोगों को अड़चन नहीं बनना चाहते। जो नौजवान लोग हैं, जो महिलाएं हैं, जो शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब है, उससे एक लीडरशिप भी उभरेगी और अपने अपने डिस्ट्रिक्ट का कल खिदमत करेंगे। तो कांग्रेस पार्टी सरकार के इस एश्योरेंस के साथ में कि हम सिक्योरिटी कंसर्न्स को क्लोजली मॉनिटर करेंगे, तो हमने फैसला लिया कि हम इन चुनावों में भरपूर हिस्सेदारी लेंगे और हम किसी तरह से भी भाजपा के गलत पॉलिसीज को यहाँ पर आगे नहीं बढ़ने देंगे। खासकर जो रिसेंटली उन्होंने लैंड अमेंडमेंट लाई है, उसको लेकर जम्मू कश्मीर इस वक्त एक है, तमाम लाइक माइंडेड सोच एक हो सकते हैं और हम उनको ये लैंड अमेंडमेंट एक्ट रोल बैक करने पर मजबूर करेंगे। अगर हमारी नहीं मानेंगे तो इन चुनावों के जरिए से जनता इस पर फैसला करेगी कि इनको ये लैंड अमेंडमेंट वापस करनी चाहिए। यह हमारा मेन मुद्दा चुनाव में रहेगा। इसके अलावा जब शनिवार को फारूक अब्दुल्ला के रेजिडेंस पर गुपकार नेताओं की मीटिंग हो रही थी, तो जम्मू के अलग अलग जगहों पर राष्ट्रीय बजरंग दल, शिवसेना, एकजुट जम्मू के कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। सीधा संदेश गुपकार गैंग को दिया गया कि भाई जम्मू कश्मीर में राजनीति करनी है तो अब भारत का झंडा उठाना पड़ेगा, भारत के संविधान को मानना पड़ेगा। गुपकार पाकिस्तान के एजेंट हैं, गुपकार वाले देश के गद्दार हैं और इन गद्दारों की किसी भी साजिश को, गुपकार की किसी साजिश को हम कामयाब नहीं होने देंगे। ये गुपकार वाले पाकिस्तानी हैं, चीन के एजेंट हैं। ये पाकिस्तान से और चीन से पैसे खाकर जम्मू कश्मीर की शांति भंग करना चाहते हैं। गुपकार के किसी एजेंडे को हम नहीं चलने देंगे। उनका एजेंडा ये भी है कि जो लॉज ला रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट ला रही है, वो सारे गुपकार वाले सब पाकिस्तानी हैं, सब चीन के इशारों पर नाच रहे हैं। ये गुपकार के किसी एजेंडे को हम नहीं चलने देंगे। जो लॉज सेंट्रल गवर्नमेंट ला रही है उनके बारे में बहुत अच्छे हैं। जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान है,
जम्मू कश्मीर में हिंदुस्तान के कानून चलेंगे। रिहेबिलिटेशन पॉलिसी के बारे में आतंकवादियों को चुन चुन कर मौत के घाट उतारेंगे। आतंकवादियों के लिए बंदूक की नीति है। और ये सीधा संदेश उनके कान तक पहुंचा है। नतीजा ये है कि गुपकार के नेताओं ने मिलकर चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है। एक और दिलचस्प वाकया देखने को मिला। JNK पैंथर्स पार्टी के नेता भीम सिंह, जो कि अपनी पार्टी के फाउंडर भी हैं, पैटर्न भी हैं, वो फारूक अब्दुल्ला और मुफ्ती से मिलने पहुंचे थे। लेकिन जैसे ही वो मिलकर बाहर आए, उन्हीं के पार्टी के जो प्रेसिडेंट है हर्षदेव सिंह ने अपनी ही पार्टी के फाउंडर और पैटर्न को अपनी पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। यह बताने के लिए काफी है कि जमीन पर अब्दुल्ला और मुफ्ती परिवार के प्रति कितना गुस्सा है। प्रोफेसर भीम सिंह जी ने आज जो कार ये चर्चा हो रही है पूरे शहर में कि वो कार जो है डिक्लेरेशन की आज वो वहाँ गए और वो वहाँ जो कारी जो डिक्लेरेशन को बनाने वाले लोग हैं उनसे उन्होंने मुलाकात की है। ये पार्टी लाइन के खिलाफ है। पार्टी ने उनसे आग्रह किया था कि इस मीटिंग से हमारा कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि पैंथर्स पार्टी जो है वो जम्मू की लड़ाई लड़ने वाली पार्टी है, जम्मू के तमाम लोगों को साथ लेकर चलने वाली पार्टी है, बिला लिहाज जात और मजहब के यहाँ पे हिंदू मुसलमान सिख ईसाई भाइयों को साथ लेकर चलने वाली पार्टी है और किसी भी एंटी नेशनल एजेंडा को ना तो प्रमोट करेगी कभी भी और ना ही सिंपथाइज कर सकती है उन लोगों के साथ जो एंटी नेशनल एजेंडा को प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हो। उसके बाद जो भी वो वहां गए हैं, इसलिए पार्टी ने यह फैसला किया है कि प्रोफेसर भीम सिंह जी को जो है पैटर्न का पद जो होल्ड किए हुए थे उससे उनको निष्कासित किया जाता है। अब वो किसी भी पद पे नहीं है पैंथर्स पार्टी में और ये जरूरी भी हो गया था। ना केवल ये बल्कि वैसे भी उम्र का भी एक तकाजा है कि अब वो जो है उम्र दराज हो चुके हैं और अब उनको जो है आराम की भी जरूरत है। इसलिए ये फैसला लिया गया है कि वो अब किसी भी फैसले में सम्मिलित नहीं होंगे और ना ही उनको कोई भी फैसला करने का पैंथर्स पार्टी में अधिकार है। मैं आपको बता दूं कि प्रोफेसर भीम सिंह, जो कि जिन्होंने JNK पैंथर्स पार्टी की स्थापना की थी, एक जमाने में उनका उधमपुर की कई सीटों पर जबरदस्त प्रभाव हुआ करता था। आज भी जो उधमपुर में चनैनी विधानसभा और रामनगर विधानसभा में उनका अच्छा खासा प्रभाव माना जाता है। लेकिन अब जब वो अब्दुल्ला परिवार से मिलने पहुंचे, मुफ्ती से महबूबा मुफ्ती से मिलने पहुंचे, तो उनको बाहर आते ही पार्टी से बाहर कर दिया गया। तो ये जो डेवलपमेंट है ये बताने के लिए साफ है कि अब लोगों में जो प्रतिक्रिया है वो यही है कि भारत के संविधान के खिलाफ, भारत के तिरंगे के खिलाफ जब कोई आवाज उठाएगा, उसका हश्र कुछ ऐसा ही होगा जिस तरीके का हश्र गुपकार गैंग के नेताओं का देखने को मिल रहा है। सोचकर ये आए थे कि आंदोलन खड़ा करेंगे, लेकिन शाम होते होते चुनाव में हिस्सा लेने की घोषणा कर दी। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि इस राजनीतिक शतरंज में केंद्र सरकार और राज्य प्रशासन की जो चालें हैं वो एकदम सटीक बैठती दिखाई दे रही हैं, क्योंकि TDC इलेक्शन की घोषणा से ठीक पहले वो तमाम नेताओं को छोड़ देते हैं, महबूबा मुफ्ती को रिलीज कर देते हैं, ताकि वो बाद में ये ना कह पाए कि उन्हें डेमोक्रेटिक प्रोसेस में हिस्सा लेने का मौका नहीं मिला। तमाम नेताओं को रिलीज किया गया। उसके बाद DDC इलेक्शन की घोषणा की गई। अब उहापोह की स्थिति देखिए, चाह कर भी महबूबा मुफ्ती, अब्दुल्ला परिवार DDC इलेक्शन का बायकॉट नहीं कर पाया। 2018 में आपको याद होगा कि पंचायती इलेक्शन और म्यूनिसिपल इलेक्शन का उन्होंने पूरी तरह से बॉयकॉट किया था। लेकिन जो उनके कार्यकर्ता हैं, जो जमीनी नेता हैं, वो चाहते हैं कि इलेक्शन प्रोसेस में हिस्सा लें, आर्टिकल 370 को पीछे छोड़े और आगे बढ़ें। और नतीजा ये है कि अब आने वाले दिनों में PDP, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीपल्स कॉन्फ्रेंस और कम्युनिस्ट पार्टी ये मिलकर चुनाव लड़ेंगी। दूसरी तरफ कांग्रेस होगी और BJP होगी। यानी DDC का जो इलेक्शन है, जिसका मकसद है, वो कहीं ना कहीं अब कामयाब होता दिखाई दे रहा है। नमस्कार।